आइए, आ जाओ नमस्ते बिच्छू। राशि। आइए स्वामी जी, अंदर आइए। आइए स्वामी जी। मैंने स्वामी जी और बिच्छू से बात कर ली है। तुम चिंता मत करो गंगा, हम एक शुभ मुहूर्त देखकर उस काल चक्र को वन देवी के मंदिर में जाकर रख देंगे। लगता है उसी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, पापा जी जरूर आएंगे। ये बैग खोल कर देखो उसमें क्या है राजशेखर। ठीक है स्वामी जी। ये क्या है स्वामी जी? बिच्छू के पास जो काल चक्र है, असली मयूर काल चक्र दिखाकर हूबहू दिखने वाले वैसे ही 3 काल चक्र सुनार से बनवा लिए। असली काल चक्र और इसमें कोई फर्क नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक से देखो। कैसा है ये राजशेखर? स्वामी जी, बिल्कुल हुबहू दिख रहा है स्वामी जी। ये गंगा को जाकर दे दो, गंगा शांत हो जाएगी। स्वामी जी, गंगा बहुत श्रद्धालु है। वो बचपन से बिल की पूजा करती आई है। भगवान का अस्तित्व कैसा होता है ये अगर उसे पता है तो उसको अगर पता चला कि ये नकली काल चक्र है तो क्या राजशेखर, 20 सालों से तुम्हारे पास काल चक्र रहकर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है? वो काल चक्र कैसा दिखता है ये अगर गंगा को पता ही नहीं है तो फिर उसे कैसे समझ आएगा? हाँ राजशेखर, गंगा को कुछ समझ में नहीं आएगा। और इतना ही नहीं, उसे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। इस भरोसे की वजह से उसे तुम पर संदेह नहीं होगा। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है स्वामी जी। मैं ये गंगा को देकर आता हूँ स्वामी जी। चलो अच्छा है, गंगा की इस समस्या का आपने समाधान निकाल दिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। गंगा के हाथ में नकली काल चक्र दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी समस्या खत्म हो गई। काल चक्र असली है, ये गंगा को तो विश्वास हो सकता है लेकिन वन देवी को विश्वास नहीं होगा। ध्यान से सुनो, हम गंगा को शांत करने के लिए उसे यह नकली काल चक्र दे रहे हैं। इसे संभालना उसी की जिम्मेदारी है। ये बहुत ही जरूरी है, वरना ये भूल कर वो प्रायश्चित करने के लिए वन मंदिर के तरफ गई तो ये नकली है ऐसा वन देवी उसे बता देगी। इसलिए गंगा वन देवी के पास नहीं जानी चाहिए। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझ गए? पार्वतीपुरम में बने वन देवी के उस मंदिर को ढूंढने में हमारे सामने कितनी मुश्किलें आई थी, तो फिर उसको गंगा कैसे ढूंढ सकती है? अगर वो गई भी तो मंदिर कैसे ढूंढ पाएगी? गंगा को साधारण मत समझो। उसकी देवी के प्रति श्रद्धा देखकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जो भक्ति उसे जान से प्यारी रही है वो उसे कहीं भी पहुंचा सकती है। मतलब कि वो पार्वतीपुरम जाएगी क्या? उसे जाने मत दो, अगर गई तो हमारी खैर नहीं। वो नहीं जाएगी स्वामी जी, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। वो जाएगी नहीं ये तुम देख लोगे। फिर भी अगर तुम्हारी बात ठुकरा के वो चली गई तो तुम्हें क्या करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है स्वामी जी। उसे अंदर रख दो राजशेखर। हाँ ठीक है, उसे गंगा को दे दो। अभी हम ठीक चलते है हैं स्वामी जी, आइए। तीनों मिलकर इतनी चर्चा कर रहे हैं तो काल चक्र दे देंगे ऐसा लग रहा है। भगवान अगर दे दिया तो बहुत अच्छा होगा।
पापा सबसे जी। बात करके मैं ये काल चक्र लेकर आया हूँ। बीस सालों बाद इस समस्या का हल तुम्हारे हाथों निकलना लिखा था। अब तो तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ पापा जी। पार्वतीपुरम कहाँ है बताइए, मैं ये वहाँ फिर से रख दूंगी। क्या सोच रहे हैं पापा जी? मैंने ये मेरे पास रखने के लिए तो नहीं मांगा ना, मंदिर में इसे फिर से रख देना है। पार्वतीपुरम कहाँ है अगर पता चल गया तो इसे वापस लौटाकर प्रायश्चित कर सकते हैं। पार्वतीपुरम कहाँ है पापा जी, बताइए ना। 20 साल पहले गया था, इसलिए ठीक से याद नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा जी? याद करने की कोशिश कीजिए। वो कौन से गांव की तरफ आता है पापा जी? वो हाँ, नागरकोविल की तरफ किसी जंगल में है, इतना ही मुझे याद है। लेकिन उस जंगल में जाना बहुत मुश्किल है। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, पर समस्या का समाधान होना चाहिए। मैं पूछताछ करती हूँ, आप चिंता मत करिए। पहले मैं इसका पता लगाती हूँ, फिर मंदिर में रखाऊंगी, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। नंदिनी का गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा और फिर नंदिनी से हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी पापा जी। बाऊजी, क्या बेटा? एक गांव के बारे में जानना था। पूछो, अगर पता हो तो बताऊंगा। पार्वतीपुरम गांव कहाँ है बाऊजी? पार्वतीपुरम कहीं तो सुना हुआ सा लग रहा है, पर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन तुम्हें वहाँ क्या काम है? वहाँ एक मंदिर है बाऊजी, वो नागरकोविल की तरफ है ऐसा मैंने सुना है, लेकिन वो कहाँ है ये पता नहीं, इसलिए पूछा। मुझे भी नहीं पता है, चाहिए तो मैं पूछताछ करके बताता हूँ। ठीक है बाऊजी, मैं सीता से मिलकर आती हूँ, आप ठीक अपना है। काम कीजिए। बेचारी गंगा कितनी मासूम लड़की है। ऐसे सबको पूछते रहोगी तो जिंदगी निकल जाएगी, पर तुम कभी भी पार्वतीपुरम नहीं ढूंढ पाओगी। अरे गंगा, तुम कब आई? हम दोनों की जोड़ी कैसी है देखो। तुम पूजा कर रही हो और मैं मंदिर जाने का सोच रही हूँ। देवसेना सही सलामत घर वापस आ गई, इसलिए मंदिर में प्रदक्षिणा करूंगी ऐसी मन्नत मांगी थी, इसलिए जा रही हूँ। तुम चलोगी क्या? मंदिर में चलती हूँ ना। हाँ तो चलो। सीता, तुम अंदर जाओ, मैं पूजा का सामान लेकर आती ठीक हूँ। है।
बोलो दुर्गा। सुनिए ना, मैंने अभी सीता को यहाँ देखा है। कहाँ कहाँ देखा? वो हमारे देवी के मंदिर में है। आप जल्दी अपने भाई को लेकर यहाँ आ जाइए। ठीक है, तुम उसके ऊपर नजर रखो, मैं अभी आता हूँ। मैं देखती हूँ, आप जल्दी निकलो। ओके ओके। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि न दुर्गे देवी नमोस्तुते। किसके नाम से पूजा करवानी है? अरुण मेष हाँ, राशि, हाँ। अश्विनी नक्षत्र, ठीक है। देवसेना सिंह हाँ, राशि, मघा नक्षत्र। सीता हाँ। अपनी राशि नक्षत्र बताओ ना। नहीं पता मुझे। सीता जन्म राशि जन्म नक्षत्र। ठीक है। तुम्हारे पति का नाम राशि नक्षत्र बताओ। उनका मत पूछो, आप स्वामी नाम से कर दीजिए। ठीक है। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि देवी परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशोजरी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि देवी परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशोजरी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। चले। पूजा करते समय अपने पति का नाम ना बताने की कसम खा रखी है क्या? पूजा के बहाने मेरा सीक्रेट जानना चाहती हो ना तुम? हम दोनों ही जिद्दी हैं, ये पता है ना तुम्हें? मुझे अच्छी तरह से पता है, हम दोनों एक जैसी ही हैं। वो सब तो ठीक है, पर तुम अपने पति का नाम क्यों नहीं बता रही हो? मैंने उस दिन बताया था ना, कुछ बातें ना जानना ही बेहतर है। आप किस लिए आई हो? प्रदक्षिणा करने आई हो ना? आप जाकर शुरुआत तो करो। ठीक जाओ। है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। ठीक है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि देवी पर सुखम रूपं देहि जयं देहि। अरे अरे बेटा, रोते नहीं। यशो देहि द्विषो जहि। सीता कहाँ है दुर्गा? सुनिए ना, सीता अंदर ही है। मैंने अभी उसे देखा। आप उसे समझाइए, हम उसे घर वापस लेकर जाएंगे। हाँ, ठीक आइए। है। सीता, ये क्या सीता, तुम अभी तक हम लोगों से नाराज हो क्या? कौन है आप लोग? तुम अपने पति से नाराज हो जानते हैं, लेकिन प्यार की खातिर परिवार के खिलाफ जाकर जिन्होंने तुम्हारी शादी करवाई उन्हीं से पूछ रही हो हम कौन है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? बिना किसी वजह के तुम लोग दूर हो गए हो। आखिर ये क्या बचपना है सीता? जब से तुम घर छोड़कर गई हो, तुम्हारी याद में रोज ये शराब पीने लगा है, जानती हो? देखो इसकी हालत क्या हो गई है। एक दूसरे को प्यार करने वाले को आपस में समझना भी चाहिए। तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने किसी के बारे में नहीं सोचा और घर छोड़कर चली गई। तुम्हें कितना भी गुस्सा हो, फिर भी प्यार करने वाले जरा अपने पति को तो देखो, तुम्हारा सारा गुस्सा मर जाएगा। तुम्हारे और माँ के झगड़े में मैंने माँ की तरफदारी की, यही मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं लगा था कि इस वजह से तुम इतना बड़ा फैसला ले लोगी। क्या? मेरी गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। चलो सीता, घर चलते हैं। देखिए, मैं आपको नहीं जानती। आप मुझे कोई और समझकर बात कर रहे हैं शायद। आप जो समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। मेहरबानी कर चले जाइए देखो यहाँ सीता, से। तुम्हारे कहने से क्या हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? इसका बांधा हुआ मंगलसूत्र झूठा हो जाएगा क्या? किसने मंगलसूत्र पहनाया कह रही हैं आप? मैं आप लोगों को नहीं जानती, आपको नहीं जानती मैं, फिर भी आप लोग रिश्ते बना रहे हैं। छोटी सी बात के लिए झगड़े को इतना मत बढ़ाओ सीता। हमारी कोई जान पहचान नहीं है, आप कुछ भी मत बोलिए। हमारी कोई जान पहचान नहीं है, ये कह रही हो? आप मेरी बात को समझ ही नहीं रही हैं। क्या हुआ बेटी? मैं इनको जानती नहीं हूँ और फिर भी बिना वजह ही मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। क्या कह रही है? वो लड़की आपको जानती नहीं, तो फिर क्यों आप जबरदस्ती कर रहे हैं? अरे हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ये मेरी देवरानी है, नाराज है इसीलिए ये सब कह रही है। नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या हुआ सीता? मैं इनको जानती तक नहीं, फिर भी ये लोग मुझे मैं इनकी पत्नी हूँ ऐसा कह रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। 6 महीने पहले इसकी मेरी देवर से शादी हुई है।
सास बहू के झगड़े की वजह से ये घर छोड़कर चली गई। हमने इसे हर जगह ढूंढा, पर ये नसीब से आज हमें यहाँ पर मिल गई। सीता बहुत दिनों से हमारे घर में रह रही है। उसका आपके जैसा परिवार होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उसका अतीत कुछ अलग है। ओह, तो ये आपके घर में रह रही है। सही है, आपके भरोसे पर ही इसने हमें छोड़ दिया है ना? आप ही ने इसे अपने घर में रख लिया है। देखिए, मैं अपनी मर्जी से इसे अपने घर लेकर आई हूँ, और ये भी अपनी मर्जी से हमारे घर में रह रही है। इसमें आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बोलूंगी, क्योंकि ये मेरे देवर की पत्नी है, हमारे घर की बहू है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम चुप रहो। मेरे बारे में कुछ भी बोलेंगी और मैं सुनती रहूं क्या? मंदिर में कोई झूठ बोलेगा क्या? आपकी बातों पर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? देखो, ये मेरी इकलौती बेटी है, उसके सर पर हाथ रखकर मैं कसम खाकर कहती हूँ। बोलो, कसम खाओ या नहीं? अगर कसम खाने के बाद आपको विश्वास होगा तो मैं ये करके दिखा दूंगी। ओहो, आपको कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही खाती हूँ। इस देवी की कसम खाकर कहती हूँ, इस परिवार का और मेरा कोई संबंध नहीं है। तो क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? मैं कसम खाती हूँ, मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ। बेटी की कसम खाई तो विश्वास कर लेंगे। जो सच है उसे साबित करने के लिए हम और क्या करें? बेटी की कसम खाने के बाद भी आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। अरे, आपकी कसम आपके लिए बड़ी होगी, लेकिन सीता के शब्द मेरे लिए बड़े हैं। सीता ने कहा ना कि आपका और उसका कोई संबंध नहीं है। मैं इस पर विश्वास करूंगी, आपके किसी भी नाटक पर मैं विश्वास नहीं करूंगी। आप भरोसा करें या ना करें, ये मेरे भाई की पत्नी है। हे भगवान, बंद करो ये सब, मैं अब और नहीं सुन सकती। हमारी इतनी भी बेइज्जती मत करो सीता, हम घर जाकर आपस में बात कर लेंगे। चलो चलो सीता। छोड़िए। फिर से हाथ पकड़ा तो याद रखना। क्या सीता, मुझे दुर्गा दुर्गा कहकर हर बार प्यार से बुलाती थी, वो दिखावा था क्या? सब झूठ था क्या? मेरी इतनी इज्जत करने का नाटक करती थी। मैं तुम्हें पहचानती तक नहीं हूँ और फिर भी वही बातें करके आप मुझे सता रही है ना वो तुम्हें नहीं जानती है, फिर क्यों बहस कर रही हो? आप चुप रहिए, ये हमारे घर की बहू है, हम कुछ भी झूठ नहीं कह रहे हैं, ये सच है। सुनिए, मंदिर में झगड़ा मत करिए। मैं बिजनेसमैन राजशेखर जी की बहू हूँ। मेरे ससुर जी को या मेरे पति को आपकी ये बातें पता चली तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आप ड्रामा कर रहे हैं, ये समझ आ रहा है, पर आपके हाथ में छोटी बच्ची है, इसीलिए छोड़ रही हूँ। अब बस करिए और निकलिए यहाँ से। आओ सीता। सीता, मंदिर जाकर थोड़ी शांति मिलेगी ऐसा लगा था, पर वहाँ जाकर तो कुछ और ही हो गया। कसम से मैं उनमें से किसी को नहीं पहचानती। वो सब छोड़ो सीता, क्यों उनके बारे में इतना सोच रही हो? मैं तो भूल भी गई। सुनो, घर पर किसी को इस बारे में मत बताना। पहले ही इतना कुछ हो रहा है, तुम्हें लेकर घर वालों की क्या सोच है मुझे ये पता नहीं है। सब पता होने के बावजूद मैं क्यों बताऊंगी? बिल्कुल नहीं बताऊंगी। उनकी बातों पर तुमने विश्वास तो नहीं किया ना? मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, इतना ही नहीं सीता। तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी कहे, मैं भरोसा नहीं करूंगी। जो हुआ उसे भूल जाओ और जाकर आराम करो। ठीक है गंगा। हर समय दोनों एक साथ घूमती रहती हैं। जब देखो तब दोनों एक दूसरे के साथ बहनों की तरह रहती हैं। बहुत गुस्सा आता है मुझे। इन दोनों को सांप और नेवला बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एक बार मौका मिल जाए ना, इन दोनों में एक बड़ा सा झगड़ा लगा दूंगी। सुनिए, हाँ? ये लीजिए कॉफी। सुनिए ना, मुझे एक गांव के बारे में आपसे कुछ पूछना है। आप बिजनेस के सिलसिले में बहुत सी जगह घूमते हैं ना, तो शायद आपको ये पता होगा। गांव का नाम तो बोलो, बताऊंगा मैं। पार्वतीपुरम। सोशल साइट्स पे अपलोड की हुई फोटो देखकर
वो औरत पार्वतीपुरम की है, ऐसा एक आदमी ने फोन करके बताया। सर, उस औरत का नाम पार्वती है, बस इतना ही पता चला, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अरे तुम क्यों पार्वतीपुरम के बारे में पूछ रही हो? वो उस गांव में एक देवी का मंदिर है, वो बहुत ही स्पेशल मंदिर है, ऐसा मैंने सुना है, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। तुम्हें वहाँ मंदिर में जाना है क्या? पार्वतीपुरम चेंगलपट्टू से 30 किलोमीटर आगे एक जंगल में है, ऐसा मैंने सुना है। सेंगलपट्टा तो यही है ना, नागरकोइल में तो नहीं है ना? नहीं, चेंगलपट्टू से ही आगे है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उस गांव का और पापा का कुछ तो संबंध है। वो पार्वती आई थी, उनका भी वही गांव है। उसी गांव में पूछताछ के लिए दिवाकर नाम के एक डिटेक्टिव को मैंने भेजा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिवाकर की मौत हो गई। इसलिए उससे जो मैं छानबीन करवा रहा था वो अब अधूरी रह गई। अच्छा सुनो, हाँ? वो बहुत खतरनाक गांव है, बेहतर यही होगा कि तुम उस गांव में मत जाओ, ओके ना? इसमें कुछ तो बात है, क्या है उसका जल्दी पता लगाना पड़ेगा। क्या बात है? क्या है? ये लोग जो आ रहे हैं वो तुम्हारे मेहमान हैं क्या? हाँ? इनका मुंह देखकर तो ये मुझे तुम्हारे मेहमान लगते हैं। लगता है राजशेखर यही होगा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए क्या बात है? आप लोग यहाँ किससे मिलने आए हैं? साहब से मिलने आए हैं। क्या बात है? स्कूल के एडमिशन के लिए सिफारिश चाहिए या किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मंत्री से बात करनी है? बोलो। अपना बड़प्पन बाद में दिखाना, पहले इन्हें बोलने दो कि ये यहाँ क्यों आए हैं। हाँ ठीक है, बताओ किस लिए आए हो यहाँ पर? हमारे घर की एक लड़की आपके घर पर रहती है, उसी को ले जाने के लिए हम लोग आए हैं। अरे बाप रे, अब ये ऐसे भी काम करने लगा है, बाप रे। आपकी लड़की मेरे घर पर रहती है, जरा सोच समझकर बात कीजिए। आपके घर में रह रही सीता हमारे घर की बहू है, मेरे देवर की पत्नी है। घर के झगड़ों की वजह से वो यहाँ घर छोड़कर आ गई है। हर जगह ढूंढने के बाद आखिर हमें उसका पता चल ही गया है। उसके बारे में कोई छानबीन किए बिना आप लोगों ने उसे अपने घर में रख लिया है। वो तो अभी नादान है, लेकिन आप लोग तो बड़े हैं, आपको सोच समझकर कुछ करना चाहिए। मैंने आपको मंदिर में ही बता दिया था ना, तो फिर आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तुम इन्हें पहचानती हो? मैं और सीता मंदिर में गए थे, वहाँ ये सीता को उनके घर की बहू है ऐसा कह रहे थे। वो मंदिर था, हाथ में छोटी बच्ची थी, इसीलिए बिना कुछ बोले हम वहाँ से निकल गए। इतना ही नहीं, सीता इन्हें जानती तक नहीं है, फिर भी ये लोग हमारे घर तक आ गए। क्यों बेटी सीता, ये लोग कह रहे हैं वो सच है क्या? मंदिर में बोला था मैंने इन्हें नहीं जानती, फिर भी ये लोग यहाँ क्यों आए हैं मुझे नहीं पता। बेटा सीता, मुझसे गलती हो गई बेटा। सास बहू की तू मैं तो हर घर में होती ही रहती है। हम दोनों के झगड़े में मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत कर। तू घर छोड़कर क्यों चली आई? बेटा
चाहो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरे गुस्से की सजा मेरे बेटे को तो मत दो। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये लोग कौन है मैं नहीं जानती। इनकी बातों पर विश्वास मत करिए। देखो सीता, माँ तुमसे रो रो के माफी मांग रही हैं और एक तुम हो कि अपनी जिद ही नहीं छोड़ रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ की एक छोटी सी गलती तुम इस कदर दिल पर लिए बैठी हो, ये कैसे चलेगा सीता? आपके परिवार के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बता रही हूँ। फिर भी आप बात समझ ही नहीं रही हैं। सीता, तुम्हारा गुस्सा कम करने के लिए तुम जो कहो मैं करूंगा, पर भगवान के लिए अपने परिवार के साथ रिश्ता नहीं है ऐसे मत बोलो। जो कुछ हुआ वो भूल जाओ और प्लीज घर चलो। तुम जैसे चाहोगी वैसे मैं रहूंगा। बार बार वही बात करके परेशान कर रहे हैं आप मुझे। आज से पहले मैंने आप में से किसी को देखा तक नहीं है। अब झूठ बोलकर आप मेरा गुस्सा मत बढ़ाइए। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सीता? सुनो, सीता को हम अच्छे से पहचानते हैं। आप ये सब किसी के कहने पर कर रहे हो। अब आप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बेटा, हम किसी के कहने पर यहाँ नहीं है, हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास करो। तुम्हारी भी तो शादी हुई है ना, पत्नी से दूर रहने की तकलीफ तुम भी अच्छी तरह समझते होगे। हमारी सीता को अच्छे से समझाकर हमारे साथ भेज दो बेटा। ठीक है, इतना है तो मैं कौन से गांव से हूँ ये बताइए। तुम कोयम्बटूर आश्रम में पली बड़ी हो। तुम्हारे माँ बाप का पता नहीं है। तुमने होटल मैनेजमेंट किया है। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए हम लोगों ने मिलकर तुम्हारी शादी करवा दी। इतना काफी है ना? ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आए हैं, इन पर भरोसा मत करना। देखो भाई, सीता की आश्रम में परवरिश हुई है। उसे एक बहुत बड़े संकट से बचाकर मैं यहाँ पर लाया हूँ। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन रखने वाले किसी आदमी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, इतना समझ में आ रहा है मुझे। सच बोलो, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को बुला लो, हम पुलिस से ही बात करेंगे। आप क्यों मुझे तकलीफ दे रही हैं? तुम ये सब क्यों कर रही हो मुझे समझ में आ रहा है। इतने बड़े महल में तुम सेटल हो गई हो ना, इसलिए आराम की जिंदगी छोड़ने का मन नहीं कर रहा। हमारे साथ आओगी तो ऐशो आराम की जिंदगी खत्म हो जाएगी ना, इसीलिए ऐसा कर रही हो। ओह, तो यही वजह होगी। अब समझ में आया मुझे। ये आप क्या कह रहे हैं? अब समझ आया कि सीता तुम्हें क्यों छोड़कर आई है। सुनकर खुशी हुई कि आपने मान लिया कि सीता हमें छोड़कर आई है, लेकिन सीता ये बात नहीं मान रही है। इतना कहने के बाद भी ये हमारी बात नहीं मान रही, मतलब ये घर से गुस्सा होकर नहीं निकली। लगता है इसका ये पहले से ही प्लान था। सोच समझ कर बोलिए आप। आपकी प्रॉब्लम क्या है उतना ही बताइए। सीता कैसी लड़की है हमें अच्छे से पता है। देखो गंगा, इतने दिनों से हम पता लगा रहे थे कि इसका पति कौन है। अब तो इसका पति भी ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया। हमें इसे समझाकर उसके साथ भेज देना चाहिए। वही तो, वो तुमसे इतनी माफी तो मांग रहा है ना, फिर इतनी जिद क्यों कर रही हो तुम? परिवार है तो झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन अपने परिवार को छोड़कर पति की पहचान छुपाकर अकेले जीना किस लड़की को शोभा देता है भला? तो अब देखो, अपना सब सामान लेकर तुम इनके साथ इनके घर जाओ। जाओ। हे, तुम क्यों रो रहे हो? तुमने उससे शादी की है ना, जाओ उसका हाथ पकड़ो और ले चलो। चलो ले चलो। चलो सीता, अपने घर चलते हैं। अरे भगवान, अरे अरे बेशरम, अपने पति पर हाथ उठाती है तू। बेटा, इतनी शरीफ औरत है ये, अपने पति को जड़ दिया इसने। देखो सीता, तुम गलत कर रही हो। पहले उनसे माफी मांगो। मांगो।
तुमसे पूछने वाला कोई नहीं था, इसीलिए इतना नाच रही थी ना। आपकी भी गलती है, आपने इसे इसकी औकात में रखा होता तो आज इतनी हिम्मत नहीं होती इसकी। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, खींच कर यहाँ से ले जाइए इसे। आप सबको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ, पर आप ऐसे अनजान लोगों के साथ मुझे जाने के लिए मत कहना। आपको कोई अधिकार नहीं है। अब रुको सीता, भले ही वो आपके घर की बहू होगी, पर हम ऐसा नहीं करने दे सकते। सीता आपके घर की बहू है तो इस बात का क्या सबूत है, हम देखना चाहते हैं। दिखाइए, सबूत चाहिए ना? है, लाओ फोन दो। ये देखो सीता की शादी की फोटो। अरे बाप रे, पापा ये लो। ये तो फोटोशॉप किया होगा। ये सब झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड है सब। आजकल ऐप से जैसे चाहो फोटो एडिट कर सकते हैं। करेक्ट है, सीता सही कह रही है। ये सब मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। जबरदस्ती मत करो अरुण, अगर उनकी बातों में सच्चाई होगी तो क्या करोगे? थोड़ा इंतजार कीजिए, हम सीता को समझाएंगे, उसके बाद आपके साथ भेज देंगे। फिलहाल झगड़ा मत कीजिए और जाइए। ठीक है दीदी, आप इतना कह रही हैं तो जाते हैं। हमारा घर यहीं बगल में है, वहाँ जाकर ट्रैवल एजेंसी वालों का घर कौन सा है तो बता देंगे। आप इसे अच्छे से समझाकर हमारे घर वापस छोड़ देना, ठीक है ना? चलिए जी, चलो। दोनों में से कौन सच बोल रहा है? सीता सच कह रही है या जो आए थे वो सच कह रहे थे? जल्दी हमें पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है। सीता, कौन है पता नहीं, पर बहुत बड़ी साजिश हो रही है। तुम्हारी सारी जानकारी रखने वाला कोई जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ये काम बाला या दुराई राज का किया हुआ लगता है। ये उसका काम नहीं है। हमारे बारे में सब कुछ जान लेने के बाद दुराईराज ऐसा कुछ करेगा, मुझे नहीं लगता। तो और कौन हो सकता है? मुझे तो मेरी देवी बुआ और धर्मराज मामा पर शक हो रहा है। मेरी वजह से इतनी तकलीफ। मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। नहीं, देखो तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, उससे तुम ही फंस जाओगी। नहीं, मैंने एक डिसीजन ले लिया है।
तुम सोच समझ कर बोल रही हो। इसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यही तुम्हारा फैसला, तो मैं उसकी तैयारी करता हूँ। पर सबसे पहले तुम्हें ये फैसला लेने पर इस तरह मजबूर करने वालों को मैं ढूंढ निकालूंगा ही। मेरी प्यारी बच्ची, अब उठोगी क्या? देवसेना, स्कूल जाने का टाइम होने वाला है। उठो, नहाकर तैयार हो जाओ। गंगा, और 5 मिनट सोती हूँ प्लीज। नहीं सोने दे सकती। चलो उठो, उठो उठो उठो, चलो। गंगा, तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो। इतनी ठंड में तुम मुझे नहाने भेज रही हो। पहली बार में थोड़ी ठंड लगेगी, दूसरी बार में ठंड भाग जाएगी। ठीक है ना? चलो उठो, चलो चलो। पानी गर्म करके रखा है, जितना डर रही हो उतनी ठंड नहीं लगेगी। ओहो, ये गंगा जरा भी नहीं सुनती है। नहा लो कहकर जान खाती है। बाप रे, कितना गर्म है। कैसे नहा लो? एक काम करती हूँ, थोड़ा सा पानी लगाकर कहती हूँ नहा चुकी। देवसेना, हाँ नहा चुकी? हाँ, नहा रही हूँ मैं। ठीक है, जल्दी आओ बेटा। उफ। कौन है? कौन है? मुझे ठंड लग रही है। बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है। माँ, मुझे पता है आपने किया है। माँ, मैं जानती हूँ ये आप ही हो। प्लीज माँ, मैं अभी आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आप पहले ये पानी बंद करके मेरे सामने आओ। माँ, देवसेना, तुम तो पूरी भीग गई ना? हाँ माँ। आओ, मैं तुम्हें पूछती हूँ। कब से अंदर ही है। जब नहाने के लिए बोल रही थी तब आलस आ रहा था, अब पानी के साथ खेल रही होगी। स्कूल के लिए देर हो रही है देवसेना, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ठीक है, गंगा माँ कब से बुला रही है, तुम उनके पास जाओ। ठीक है? ठीक है। हाँ, ठीक है, जाती हूँ माँ। बाय। बाय। हाँ, आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुम्हें धूप दे देती हूँ, आओ। इधर आओ। धूप लेने से सर्दी नहीं होती। खेलो मत, उधर देखो, वहाँ देखो। क्या कर रही हो देवसेना? देवसेना, ये लीजिए।
हाँ आओ गंगा। दुर्गा, गंगा आई है। गंगा आई है। गंगा आओ ना। कुछ पता चला क्या? नहीं दीदी, पर बहुत बहुत शुक्रिया। आप बाबूजी को जानते हैं इसलिए आपसे मदद मांगी थी। आप सबने मेरी बहुत मदद की है। आपके देवर को सीता का पति बताकर आपने बहुत अच्छा नाटक किया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन इस बारे में बाबूजी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सीता के सामने झूठा पति लाकर खड़ा कर दिया ताकि वो अपने असली पति का नाम बताने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा तुमने कहा था। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी उसने किसके नाम का मंगलसूत्र पहना है उसने नहीं बताया। हमें लगा वो अकेले में हमसे बात करेगी, लेकिन वो आई ही नहीं। कोई बात नहीं, मेरी ये कोशिश नाकाम रही, लेकिन मैं किसी भी हालत में सच का पता लगा कर ही रहूंगी। मुझे लगता है वो बहुत जिद्दी लड़की है। उसके गले में चाहे किसी का भी मंगलसूत्र क्यों ना हो, तुम्हें उससे क्या लेना देना बेटा? तुम इन सब बेकार की बातों में क्यों पड़ती हो? नहीं आंटी, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। वो मेरी अच्छी फ्रेंड है। उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म करके मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूँगी। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती थी। मुझे घर में ढूंढ रहे होंगे, अब जाना होगा। ठीक है, अभी जल्दीबाजी है तो जाओ, लेकिन अगली बार अंकल को साथ में लेकर आना। हाँ जरूर लेकर आऊंगी। उम्र में मुझसे बड़े होकर भी आप सबको मेरे लिए नाटक करना पड़ा। एक औरत जो अपने पति से दूर है, उसे दोबारा मिलाने के लिए तुमने जो कोशिश की है, भला हमें उसमें क्या तकलीफ होगी? देखा जाए तो ये पुण्य का काम है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि अजनबी सीता से मेरा क्या रिश्ता है। उसकी जिंदगी ठीक करने के लिए तुम जो कर रही हो, उसके लिए भगवान तुम्हें सदा खुश रखे मेरी बच्ची। मुझे आशीर्वाद बस दीजिए। खुश रहो, खुश रहो। रवि, तुम कुछ गलत मत समझना। गंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू रवि। हाँ ठीक है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। गंगा खाना खाकर जाओ ना। नहीं, अगली बार आऊंगी तो बाबूजी के साथ आऊंगी। दोबारा जरूर आना। पक्का। चलती हूँ आंटी। ठीक है। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या हो गया? आ जाओ। क्या हुआ गंगा? वो यहाँ आए हैं, अरे लेकिन बाप अपने रे। साथ सीता को भी लेकर आए हैं। अब मैं यहाँ हूँ ये बात उन्हें नहीं पता है। मैं अंदर जाती हूँ दीदी, आप उनसे बात करके उन्हें यहाँ से जल्दी भेज हाँ, दीजिए। मैं भेज दूंगी, तुम अंदर जाओ। हाँ। सीता, आओ सीता, हमें पता था तुम आओगी। ए रवि, मैंने कहा था ना सीता आएगी तो आ गई। नहीं, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? सीता को अपने नाटक से परेशान क्यों कर रहे हो तुम? ये पहले से ही परेशान है, ऊपर से और परेशान कर रहे हो तुम। हमें भी बुरा लगा कि ये घर से चली गई है। हमें लगा आप इसे यहाँ पर छोड़ने आए हैं, लेकिन आप तो यहाँ आकर इसकी तरफदारी कर रहे अब हैं। बार बार सीता के साथ अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। सीता हमारे परिवार की है। सर, सीता के गले में मैंने मंगलसूत्र पहनाया है, फिर वो आपके परिवार की कैसे हो सकती है? उसके गले में मंगलसूत्र पहनाने वाले तुम नहीं हो। मैंने और सीता ने लव मैरिज की है। शहर के गणेश मंदिर में हमारी शादी हुई थी। वो मंगलसूत्र तुमने नहीं पहना। सीता को मंगलसूत्र मैंने नहीं पहनाया है, ये आप कैसे कह सकते हैं? इसके गले में मंगलसूत्र किसने पहना है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मुझे यकीन था कि आप जानते होंगे। हाँ, मैं जानता हूँ। क्या जानते हो आप? इसके गले में मंगलसूत्र मैंने पहना है। हालात ऐसे बन गए थे कि केरल में मुझे सीता से शादी करनी पड़ी थी। गंगा को अगर पता चल गया तो उसे बहुत दुख होगा। ये बात मैं सच कह रहा हूँ। हमें आप पर विश्वास नहीं है। सीता आपके घर में रहे इसीलिए आप ये सब कह रहे हैं। मुझे एक लड़की की जिंदगी के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। ये सच है कि मैंने ही इसे मंगलसूत्र पहनाया है। देखिए, रवि और सीता की शादी हुई है और इसका गवाह हमारा पूरा परिवार है, पर आपकी शादी हुई है इसका कौन गवाह है? तुम्हें तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ नहीं पता बेटा।
लेकिन हमें तुम्हारे परिवार के बारे में सब कुछ पता है। हम जानते हैं कि तुम राजशेखर के बेटे हो। अपनी पत्नी को धोखा देकर तुमने इस लड़की से मंदिर में शादी की। ये हम कैसे मान सकते हैं? ये तुम्हारी पत्नी है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैं आपकी पत्नी से मंदिर में मिली थी। उसको देखकर लगा नहीं कि कोई भी उतनी भली औरत को धोखा दे सकता है। लेकिन आपकी तो वो पत्नी है, फिर भी आप उसे धोखा दे रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने अपनी पत्नी को धोखा नहीं दिया है। ये सब बहुत जल्दबाजी में हुआ है। चलो मान लेते हैं कि आपने मंगलसूत्र पहनाया है, आपने मजबूरी में यह काम किया है, लेकिन कैसे साबित करेंगे कि आपने ही पहनाया है? आपको जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। सीता के गले में जो मंगलसूत्र है उस पर आप अपना हक जता रहे थे, लेकिन मंगलसूत्र का असली हकदार मैं हूँ। बस इतना ही बताने मैं आया था। मेरी पत्नी को अपनी पत्नी कहते हुए शर्म नहीं आती? वो लड़की किसकी पता है? चलो भाई नीचे हटो। आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? मेरे भाई ने कुछ गलत कहा है क्या? वो झूठ नहीं बोल रहा है। वो सीता को अपनी पत्नी बता रहा है, ये गलत बात नहीं है। तो फिर सीता आपकी पत्नी है कहना चाहते हैं? हाँ, ये मेरी पत्नी है। सीता आपकी पत्नी है, इसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए ना आपको? हाँ। ये देखिए, अब तो यकीन हो गया। अब बताइए आपका और सीता का क्या संबंध है? आपने उसे मंदिर में परेशान किया था, हमारे घर जाकर नाटक किया। मुझे जानना है, ये सब करने के लिए आपको किसने कहा? आपने अपने परिवार को धोखा दिया है। हमने वहाँ जाकर कोई गलती नहीं की है। मैंने जो किया उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आप बीच में मत पड़िए। हमारी छोड़िए, आप अपनी पत्नी से क्या कहेंगे? उसे क्या जवाब देंगे आप? एक लड़की अपना सब कुछ बांट सकती है, लेकिन मंगलसूत्र नहीं बांट सकती। आपकी पत्नी ने खुद से भी ज्यादा आप पर विश्वास किया और आपने उसके साथ विश्वासघात किया, उसका दिल तोड़ा। जो पत्नी आपसे इतना प्यार करती है उसी का आपने दिल तोड़ा है। अगर गंगा को पता चल भी गया तो उसे कैसे समझाना है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। आपको नहीं लगता कि आपने अपनी इतनी अच्छी पत्नी के साथ धोखा किया है? ये तो बहुत बड़ा पाप है। आप इनसे कुछ मत कहिए, सब गलती मेरी है। तुम चुप रहो। तुमने जो गलती की है वो कभी भी माफ नहीं हो सकती। तुम हमें समझाने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन हम नहीं मानेंगे। अब बात को मत बदलिए। सीता हमारे घर में अपने हक से रहती है। मेरी बेटी को माँ जैसा प्यार देती है सीता। सीता मेरे परिवार को अपना परिवार मानती है। अगर मेरी बेटी और सीता के बीच किसी ने आने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि वो कौन है। मुझे बताओ कि आपको ये सब करने के लिए किसने कहा था? अब बोलोगे कि नहीं? बोलो, बताओ।